अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम मोहम्मद मजहर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री डिलीट क्यों करने के। माया के अंदर ये हिस्ट्री क्या होती है, इसे क्यों डिलीट करते हैं, क्या इसके यूजेस है, इसके ऊपर हम पूरी तरह से बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री डिलीट क्या होता है। ये हिस्ट्री जैसे वो स्कूल वाली हिस्ट्री रही है। ये हिस्ट्री क्या होता है, जब भी आप माया में कोई ऑब्जेक्ट को लेते हैं और उस पर वर्क करते हैं, ठीक है, तो आप उसके साथ जो भी आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसे चेंज कर रहे हैं, एक्सट्रूड कर रहे हैं, बेवल कर रहे हैं, व्हाटएवर, माया साइड बाय साइड उसकी एक हिस्ट्री, उसका एक रिकॉर्ड बनाता चला जाता है कि आपने कब कब उस पे उसके साथ क्या छेड़छाड़ किया है, आपने कब उसके एजेस बेवल कर दिए, कब उसके फेसेस को एक्सट्रूड किया। सारी चीजों का एक रिकॉर्ड माया बनाते चला जाता है। उसे ही खुद कहते हैं हिस्ट्री बनाना। ठीक है, नॉर्मल जो हमने स्कूलों में जो हिस्ट्री पढ़ी है ये उसके ही जैसा है लगभग, क्योंकि वहां भी हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो एक्चुअल में एक रिकॉर्ड ही होता है। ठीक है, अब तक जो भी घटना घटी उन सब का एक रिकॉर्ड होता है, उसे ही हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। तो माया के अंदर भी सेम काम होता है। आइए देखते हैं माया में जो हिस्ट्री होता है वो कैसे काम करता है। तो सपोज करिए हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। अगर आप यहाँ चले जाओ, यहाँ पे होता है चैनल बॉक्स, ठीक है, इसे हम क्लिक करेंगे और इसका एक शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल ए, ठीक है। कंट्रोल ए हमने प्रेस किया, सॉरी, आप देख सकते हैं चैनल बॉक्स हमारा आ गया है, ठीक है। और ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, हमने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इनपुट, ठीक है। आपको पहला बता रहा है शेप, तो शेप क्या है हमारा, क्यूब है, क्यूब शेप 1। इनपुट में आ रहा है पॉलीक्यूब बस, ठीक है। इनपुट यानी कि इस ऑब्जेक्ट में, शेप में हमने क्या इनपुट्स दिए, तो इसके आप इनपुट्स यहाँ देख सकते हैं, हाइट वाइट जो भी आप चाहो, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसे ऐसे छोड़ देंगे। अब आप बस यहाँ पर देखते रहना इसके साथ क्या होता है। मैंने क्या किया, हम इसे फेस मोड में सेलेक्ट करेंगे, इसे एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। फिर एक को सेलेक्ट किया, इसे एक्सट्रूड कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा से एक्सट्रूड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो एक एजेस है, हम उस एजेस को यहाँ से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल बी बेवल प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके कुछ सेगमेंट्स वगैरह हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है जी। फिर से हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को लेंगे एक, और फिर उसे एक्सट्रूड कर देंगे, उसे हम लोग थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब अगर हम वापस से ऑब्जेक्ट मोड में जाएं और इसे सिलेक्ट कर दें, तो आप देख सकते हो इनपुट्स कितने बढ़ गए। पहले हमने एक्सट्रूड किया, बेवल किया, ट्विक किया उसके कुछ एजेस को, फिर बाद में एक्सट्रूड किया, फिर उसे ट्विक किया, फिर हमने एक्सट्रूड किया, ठीक है। दोबारा से एक मिनट, और वापस से अभी हमारा पॉलीक्यूब बन हो गया। ओके, तो अब हमारा आप देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट जो है हमने एक अजीब व गरीब टाइप का हमने एक शेप बना दिया है। इसे अगर हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हो सेम क्यूब का यहाँ पे कुछ अलग तरह से कुछ इनपुट्स शो कर रहे हैं। पहले जो था, जब हमने फर्स्ट टाइम यूज किया था, हमें बस एक ही इनपुट नजर आ रहा था पॉलीक्यूब 1 के नाम से, जहाँ पे उसके इनपुट्स थे लाइक हाइट, सब डिविजन्स वगैरह। अभी आप देखें तो यहाँ पे एक्सट्रूड है, बेवल है, ट्वीक, एक्सट्रूड, ट्वीक, एक्सट्रूड, ट्वीक, एक्सट्रूड, पॉलीक्यूब पॉइंट्स। क्या मतलब है इनका? इसका मतलब ये है कि अब तक हमने इस ऑब्जेक्ट के साथ जो भी छेड़छाड़ की उसका सारा एक रिकॉर्ड हमें यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। लाइक सबसे पहले वो क्यूब था, फिर एक्सट्रूड हुआ, फिर उसके कुछ हमने उसके साथ कुछ ट्वीकिंग की, कुछ ट्वीक किया उसे, फिर से हमें एक्सट्रूड किया। अब देख सकते हैं एक्सट्रूड फेस 1 यानी कि पहला एक्सट्रूड था वो, उसके बाद ट्वीक सेकेंड, फर्स्ट ट्वीक किया उसके साथ, उसके बाद पॉली एक्सट्रूड फेस 2, मतलब हमने सेकेंड बार उसे एक्सट्रूड किया, फिर उसके बाद सेकेंड ट्वीक किया, फिर थर्ड एक्सट्रूड किया, फिर थर्ड ट्वीक किया, फिर बेवल किया और फिर एक्सट्रूड फेस 4।
अभी आप देखो कि अगर मैं दोबारा से इसे फेस सेलेक्ट करता हूँ एंड दोबारा से एक्सट्रूड कर देता हूँ, वापस से ऑब्जेक्ट मोड में जाकर उसे फिर से सेलेक्ट करता हूँ, अभी आप देख सकते हो यहाँ एक और ऑप्शन ऐड हो गया, एक्सट्रूड फेस 5। मतलब मैं इसके साथ जितना भी छेड़छाड़ करता जाऊंगा, हर इनका रिकॉर्ड चैनल बॉक्स के इनपुट में वो बनता चले जाएगा। इसे ही कहते हैं हम लोग हिस्ट्री। यही वो चीज है हिस्ट्री, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज है कि हमें सारा इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है, तो फिर ये हिस्ट्री डिलीट का क्या मजा है, क्यों हम हिस्ट्री को डिलीट करते हैं? अगर वो हमें सारे ऑप्शंस हमें प्रोवाइड कर रहे तो फिर हमें इसमें प्रॉब्लम कैसे डिलीट क्यों करते हैं? देखिए, इसके पीछे का एक रीजन होता यह है कि जब आप कोई बहुत बड़े पैमाने पे काम करते हो, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल वर्क करते हो, अगर आप एक बहुत बड़े इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हो या एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एसेट मॉडल कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे जैसे आप मॉडल बनाते चले जाते हो, वैसे वैसे माया फाइल हैवी होता चला जाता है। उससे यूज़ करना और उसे मैनिपुलेट करना उतना ज़्यादा मुश्किल होता चला जाता है। आपको माया में बार बार आप तो फेस करोगे कि माया लैग कर रहा है। जैसे कि अभी आप देखो तो ये माया कितना स्मूथ वर्क कर रहा है। हम इसके साथ चाहे जितना भी एक्सट्रूड करने, एजेस को मैं या पैदल कर रहा हूँ, जो भी करना चाहूँगा, बहुत ही स्मूथ वर्क हो रहा है। लेकिन अभी ये बहुत बड़े पैमाने पर अगर आप काम करते हैं तो ये चीजें हैं वक्त के साथ धीरे धीरे हैवी होती चल जाती है और फिर माया जो है वो लैग करना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है जो पुरानी हिस्ट्री है, जो अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है, उसे डिलीट करते हैं। अगर हम हिस्ट्री डिलीट करते चल जाते हैं तो वो फाइल थोड़ी सी हम कह सकते हैं वो थोड़ी लाइट होती चल जाती है, जिससे हमें माया में एक स्मूथ वर्क फ्लो देखने को मिलता है। तो ये हिस्ट्री को डिलीट इसीलिए किया जाता है। अगर आप सिर्फ नॉर्मल डेली लाइफ में अगर आप देखो तो आपने भी इस चीज़ को आपने इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे पास जो पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं घर में, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग उन्हें भी फेंक देते हैं कि भाई अभी इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत पुराने हो गए। तो हम लोग माया के अंदर भी सेम काम करते हैं, जो बहुत पुराने रिकॉर्ड्स हो जाते हैं कि अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, तो हम उस हिस्ट्री को डिलीट कर देते हैं ताकि वो फाइल जो है वो लाइट हो जाए, वो हमें ज़्यादा लैग इश्यूज ना फेस करना पड़े और माया जो है वो स्मूथ चलता रहे। तो हिस्ट्री डिलीट कैसे करते हैं? सपोज करिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सिलेक्ट किया और इसकी एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री यहाँ पर तैयार हो गई है। हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें जाना है यहाँ एडिट में, एडिट क्लिक किया और यहाँ पे आता है डिलीट बाय टाइप एंड डिलीट ऑल बाय टाइप, ठीक है। तो हमें जाना है डिलीट बाय टाइप पे। यहाँ एक ऑप्शन होता है हिस्ट्री का और इसका एक शॉर्टकट भी आपको मिल रहा है, ऑल्ट शिफ्ट एंड डी, ठीक है। ऑल्ट शिफ्ट एंड डी हिस्ट्री डिलीट का एक शॉर्टकट है और यहाँ से वो मिलता है एडिट के अंदर डिलीट बाय टाइप एंड हिस्ट्री डिलीट। अगर हम इसे क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं इसकी पूरी हिस्ट्री जो यहाँ थी वो चली गई, या सब कुछ ब्लैंक हो गया, ठीक है। इसका एक और ऑप्शन है, अगर मैं दोबारा से कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल Z हमने किया और वो हिस्ट्री हमने वापस हम लोग हिस्ट्री को हासिल कर लिया वापस से। अब अगर इससे हम दोबारा से हिस्ट्री डिलीट करना चाहते तो इसका एक और ऑप्शन आता है इस जगह पे। अगर आप यहाँ पे आओ तो आप देख सकते हैं छोटा सा आइकॉन बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पे ऊपर की तरफ एक घड़ी का ऑप्शन है, ठीक है, और नीचे में क्रॉस का ऑप्शन है। मतलब ये टाइप टू टाइप जो हिस्ट्री हो रहा है उसे वो डिलीट करता है। अगर हम इसे यहाँ पे क्लिक कर दें तो आप देख सकते हो सारी चीजें गायब हो गई, डिलीट हो गया। तो ये शेल्स के ऊपर ये जो ऑप्शन होता है ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है कि आपको बार बार यहाँ एडिट फिर डिलीट और हिस्ट्री ये करने की जरूरत है। आपको बस यहाँ क्लिक करना है, यहाँ जाना है एंड क्लिक और हिस्ट्री डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन होता है हिस्ट्री को डिलीट करना। और अगर आप बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हो तो आपको बार बार हिस्ट्री डिलीट करने की जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि हिस्ट्री अगर जितना ज़्यादा वो भरता चला जाएगा तो उतना ज़्यादा फाइल हैवी होती चल जाती है और फिर उसे मैनिपुलेट करना उतना ज़्यादा मुश्किल होता चल जाता है। तो इसीलिए हम लोग टाइम टू टाइम हिस्ट्री को डिलीट करते रहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ।
और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।